Hello student, let us start our class 4 सब्जेक्ट एसएसटी। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 10 आवर इंडस्ट्रीज आपको पेज नंबर 57 तक रीड एंड एक्सप्लेन किया। आज हम पेज नंबर 58 रीड एंड एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैसे बनाए जाते हैं सामान, आइए हम रीड करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट होम। द वर्कर्स वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज यूजिंग स्मॉल मशीन्स। सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर कैपिटल एंड पीपल एज कंपेयर टू कॉटेज इंडस्ट्रीज मेकिंग हॉर्सरी गुड्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल appliance, plastic goods, etc. are the examples of small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमारे कोई भी प्रोड्यूस घर की तरह नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें वर्कर्स वर्क तो करते हैं, इसको स्मॉल फैक्ट्री मशीन की आवश्यकता, स्मॉल मशीन की आवश्यकता पड़ती है और इसे हम स्मॉल सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे मशीन की आवश्यकता पड़ती है। दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर कैपिटल एंड पीपल एज कम्पेयर टू कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज से कंपेयर कर सकते हैं। मेकिंग हेसरी गुड्स यूटेंसिल, फर्नीचर, इसमें लोग गुड यूटेंसिल छोटे छोटे बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, प्लास्टिक गुड्स आदि बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कारपेंटर में फर्नीचर, यहाँ पे कारपेंटर फर्नीचर बना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ बिग मशीन्स, thousands of workers and a large amount of money, such industries are called large scale. जब गुड मैन्युफैक्चर्स में लार्ज स्केल्स की हेल्प से बड़ी मशीन लगे रहते हैं, 1000 वर्कर्स रहते हैं, उसमें हजारों लोग काम करते हैं, उसे हम और वहाँ पे लार्ज अमाउंट की भी आवश्यकता पड़ती है, मनी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उस इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे कोच एंड इंजीनियर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आयरन एंड और स्टील प्लांट्स बनाए जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स होते हैं, सीमेंट प्लांट्स होते हैं और भी रेलवे कोच के इंजीनियर्स इसमें काम करते हैं, जिसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर्स दिया गया और सीमेंट फैक्ट्री, ये सीमेंट की फैक्ट्री है। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर शो इन बिलो गिवन लिस्ट। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो यहाँ पे आपको बुक में बताए गए हैं। तो आइए हम रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए ए इंडस्ट्रीज है और ए इंडस्ट्रीज के प्लेस हैं। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ इसका प्लेस है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुराई एक्सेट्रा। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेंगलोर, मैसूर, कोच्चीपुरम, वाराणसी एक्सेट्रा। यहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं। वुलन टेक्सटाइल अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर एक्सेट्रा। वुलन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज अमृतसर में, लुधियाना में और श्रीनगर में हैं। स्टील प्लांट्स, अब स्टील प्लांट्स के प्लेसेस कहाँ हैं? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, सलीम एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल्स की प्लेसेस कहाँ हैं? गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर एंड जमशेदपुर में है। शिप बिल्डिंग, ट्रैक्टर्स, पंप्स, टेलीफोन एक्सेट्रा, इनकी फैक्ट्री प्लेसेस कहाँ हैं? कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई एक्सेट्रा। ऑयल रिफाइनर्स की इंडस्ट्रीज कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर एंड कानपुर, आसाम, गुजरात एंड बिहार में है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखिए कहाँ पे है इनका प्लेसेज? बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे
Coimbatore, etc. The Indian industry is trying to keep pace with the latest development in science, technology, computer application, and space research. While industries made our life more comfortable, but they also pollute air and water. इंडियन इंडस्ट्रीज है जो वे साइंस, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग और अंतरिक्ष भंडार में नए विकास के साथ तालमेल रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि उद्योग ने हमारे जीवन को और अधिक आरामदायक बना दिया है, लेकिन वे हवा और पानी को भी प्रदूषित करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द बूम इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेटिंग ऑफ मोर फैक्ट्रीज इन द vicinity of big cities is causing a serious problem of pollution. We must control the pollution by implementing preventive measures in factories for waste disposal. The smoke coming from factories and liquid waste released from them should be disposed of in such a way that it does not pollute our environment. प्रदूषण हमारे देश की एक गंभीर समस्या बन गई है। समस्या पैदा करने के लिए बड़े शहरों के चारों तरफ क्षेत्रों में निराशा और अधिक कारखानों की स्थापना हमें रोकथाम के उपायों को लागू करने से प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। और जो ये हम प्लास्टिक की चीज़ों यूज करते हैं, कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, उससे निकलने वाले तरल कचरे का इस तरह से निकलना, यह हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। इस सब फैक्ट्रीज के जो धुएं स्मोकिंग होते हैं, निकलते हैं, जो प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। यहाँ पे देखिए, फैक्ट्री स्मोक कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्री के जो स्मोक होते हैं जिसके कारण हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। वेस्ट वाटर रन ऑफ फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ्टन पॉल्यूट रिवर वाटर। ये जो वेस्ट वाटर हमारे हो रहे हैं फैक्ट्रीज के, वे हमारे वाटर रिवर को पॉल्यूट करते हैं। No, I know. Raw materials are converted into more useful products by an industries. The basic commodity used in the process of manufacturing product is called raw materials. Money is the most important resource for setting up an industry. Raw materials is the backbone of any industry. Raw materials इंडस्ट्रीज का एक बैकबोन होता है और मनी हमारे रिसोर्स इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पे आप इसे आप लर्न कर लेंगे और इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे, इसको समझेंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।